हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 9 के इस क्लास में एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन। क्या है? कंस्ट्रक्शन। क्लास 10 में भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आइए हम आप लोगों को इक्विवेलेंट कर दें। कंस्ट्रक्शन में हम लोग आज बेसिक कंस्ट्रक्शन सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं? बेसिक कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं एंगल हम कैसे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंगल। अगर हम कोई भी रे लेते हैं और इस पे अगर हमने कोई एंगल बनानी हो, क्या एंगल बनानी हो, तो हम कैसे बनाएंगे? यहां पे ये हमारा एक रे है और इसका इनिशियल पॉइंट हमारा ओ है। क्या है? ओ है। और यहां पे कोई अदर पॉइंट ए हमने लिया है। इस पे जितना हम अर्क लेंगे उतना अगर हम अर्क को काटेंगे तो एक कट जो होगा हमारा, जैसे कि हमने यहां पर एक अर्क लिया। क्लियर? अब अगर हम इसे सिंगल टाइम्स में काटते हैं तो यह हमारा 60 डिग्री का एंगल देगा। कितना डिग्री का एंगल देगा? 60 डिग्री। वन अर्क में हमारा 60 डिग्री होता है। अब ये देखिए सेकेंड अर्क, यहां से अगर हम दूसरा अर्क काटते हैं तो यहां पे हमारा 120 डिग्री होगा। कितना डिग्री? 120 डिग्री। अब इसी के बाद अगर हम यहां पे तीसरा अर्क काटते हैं तो ये हमारा कितना, यही अर्क इसी के बराबर रहना चाहिए, कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यह हमारा हो जाता है 180 डिग्री। क्लियर? मतलब एक अर्क के बराबर अगर अर्क काटते हैं उस पे दूसरा लाइन इसके इनिशियल पॉइंट से, तो वह 60 डिग्री का एंगल देता है। कितने डिग्री का एंगल देता है? 60 डिग्री का एंगल देता है। तो हम इसे तीन कैटेगरी में बांटते हैं। कितने कैटेगरी में? तीन कैटेगरी में। एक होता है जीरो एंगल, जो कि यहां पे अगर इनिशियल पॉइंट है तो ये आपका एंगल है, जीरो एंगल है। तो एक हो गया आपका 0 डिग्री, और 0 से 60 के बीच में एक हो गया आपका 60 डिग्री। पहला अर्क, वन अर्क। 2 अर्क काटेंगे तो ये हमारा हो जाता है 120 डिग्री, है ना। अगर हम 3 अर्क काटते हैं तो ये हमारा हो जाता है 180 डिग्री। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? अब इन दोनों के बीच में अगर इस पॉइंट से और इस पॉइंट से लेकर इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए आप अर्क को चाहे तो इसको अब छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन पहला अर्क जो आपने 60 डिग्री के लिए लिया है, 120 डिग्री के लिए लिया है और 180 डिग्री के लिए लिया है, यह अर्क आपका इस रेडियस के बराबर होना चाहिए, इससे छोटा या बड़ा नहीं हो सकता है। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो यहां पे अर्क काटकर और यहां से फिर यहां पे अर्क काटकर, ये आप इन दोनों के बीच में, किसके, 0 और 60 के बीच में आप 30 डिग्री बना सकते हो। कितना डिग्री बना सकते हो? 30 डिग्री बना सकते हो। फिर इसी तरह यहां पे 60 डिग्री पर और यहां से ला करके 120 डिग्री पर काट देते हो तो यहां पे आप 90 डिग्री बना सकते हो। कितना डिग्री बना सकते हो? 90 डिग्री बना सकते हो। क्लियर? अब यहां पे यह अर्क आप ले लेते हैं 120 और 180 दोनों को बाइसेक्ट करेंगे 120 से और 180 से, तो यहां पे आप 150 डिग्री का एंगल बना सकते हो। क्लियर? तो यहां पे देख लीजिए 0 और 60 के बीच में क्या हो गया? 30 हो गया। 60 और 120 के बीच में क्या हो गया? 90 हो गया। फिर इसी तरह 120 और 180 के बीच में क्या होगा? 150 डिग्री हो जाएगा। इसमें एक चीज और है, अब यहां पे आप चाहें तो 60 और 30 के बीच में 45 कर सकते हो। किसमें? 60 और 30 के बीच में 45, 0 और 30 के बीच में 15 डिग्री, है ना। यहां से आप 0 एंगल और यहां से आप 30 एंगल, इन दोनों के बीच में ये आपका 15 डिग्री हो जाएगा, दोनों के बीच में, 0 और 30 के बीच में। इसी तरह यहां से आप 0 लेते हैं और यहां से आप यहां पे 60 लेते हैं और यहां से 30 लेते हैं, 60 और 30 इन दोनों के बीच में आपका 45 एंगल बन जाएगा।
फिर इसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। एक एंगल हम आपको लेके बता देंगे, यहां पे 60 और 90 के बीच में अगर आप जाते हो तो ये आपका 75 डिग्री का एंगल तैयार हो जाता है। फिर इसी तरह से 120 और 90 के बीच में जाते हो तो आपका यहां पे 105 डिग्री का एंगल तैयार हो जाता है। फिर इसी तरह 120 और 150 के बीच में जाते हो तो 135 डिग्री का एंगल तैयार हो जाता है। इसी तरह 150 और 180 के बीच में जाते हो तो ये आपका 165 डिग्री का एंगल तैयार हो जाता है। 15 का टेबल सब इस एंगल में आ गया हुआ है, आपका 0 से 15 तक का सारा 15 का टेबल आपको इसमें आ चुका है। अब इसमें एक चीज और होता है, जैसे यहां पे आपका 0 डिग्री नोन है और यहां पे आपका अगर 90 डिग्री नोन है तो डायरेक्ट 0 और 90 के बीच में भी आप 45 कर सकते हो, है ना। ठीक इसी तरह से यहां पे 120 आपका मालूम नोन है और यहां पे 180 नोन है तो इन दोनों के बीच में 150 हुआ है। बट अगर 190 डिग्री और 180 के बीच में हम मालूम करेंगे तो भी हमारा 135 आ जाएगा, है ना। यहां पे 90 है, 90 और 180 के बीच में 135 आ जाएगा। यहां 90 है और यहां 0 है, इन दोनों के बीच में करेंगे तो हमारा 45 आ जाएगा। इसमें से आप इसको भी डायरेक्ट बना सकते हो, 90 पर से भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके, अर्क बाइसेक्ट करके 45 निकाल सकते हो। 90 से 180 को बाइसेक्ट करके आप क्या निकाल सकते हो, 135 निकाल सकते हो। अब इन दोनों से डिफरेंट एक 75 के लिए या 105 के लिए एक कंस्ट्रक्शन आपको हम दिखाना चाहते हैं। आप यहां पे 135 के बीच में भी जा सकते थे, लेकिन हम सिंपल आपको बता रहे हैं। जैसे कि अगर हमने यहां पे कोई क्वेश्चन लिया हुआ है, हमने यहां पे कोई क्वेश्चन लिया, मान लिया कि हमको दिखाना है 75, हम कंस्ट्रक्शन स्टेप्स दिखा रहे हैं। कौन सा? 75 के। ये हमारा रे है, इस रे पर पहले हमको क्या करना है, अर्क काटनी है। पहले हमने क्या करनी है, अर्क काटनी है। आइए हम अर्क काट लेते हैं। पहले अर्क काट लिया। अर्क काट लेने के बाद अब यहां पे हमको एक बार में 60 डिग्री और यहां से दो बार में कितना निकल गया, 120 डिग्री। ये हमारा 60 हो जाता है और ये 120 हो जाता है। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में यह हमारा जो हो जाता है कितना डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री। आइए हम इसे दूसरे कलर से शो कर देते हैं। यह हमारा हो गया 90 डिग्री। अब यहां पे 90 और देखिए 90 और 60 के बीच में हमारा क्या है, 75 है। तो हम यहां पे 75 बनाने के लिए फिर से अर्क काटेंगे, एक दूसरा अर्क ले लेंगे। अब ये जो हमारा हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा 75 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 75 डिग्री। फाइनल कंस्ट्रक्शन, इसे ओ नाम दिया, इसे ए नाम दे दिया और इसे हम बी नाम दे देंगे, है ना। ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सॉरी 75 डिग्री। ए ओ बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। क्लियर। ये आपका एंगल बनाने का तरीका हुआ। अब इसमें दो चीजें और नहीं है। एक, आप एंगल का अर्क बाइसेक्ट करना तो सीख लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है लाइन का। लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हालांकि ये पहले से हम लोग जान रहे हैं, बट आइए हम देख लेते हैं। जैसे अगर ये हमारा कोई लाइन सेगमेंट है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको करनी है ना, तो इसके आधा से ज्यादा लेकर एक ऊपर अर्क काटेंगे और एक नीचे अर्क काटेंगे। फिर यही चीज इधर से आकर के एक ऊपर अर्क काटेंगे और एक नीचे अर्क काटेंगे। इसको हम मिला देंगे। यही हमारा ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन इसमें एंगल कंस्ट्रक्शन, स्पेशली क्या, एंगल कंस्ट्रक्शन। अब कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपको 22.5 पॉइंट में भी एंगल बनाने हो, 62.5, उस सब को भी बना सकते हैं। जैसे यहां पे 0 और 15 है। अब मैं आपको यह बता देता हूं कि एक फ्लो चार्ट जैसे हमने 15 के लिए बनाया, तो इस 0 और 15 के बीच में, इसके ऊपर में यहां पे क्या हो सकता है, इन दोनों के बीच में
7.5। जी हाँ, क्या हो सकता है 7.5। तो 0 और 15 को बाइसेक्ट कर लेंगे। 30 और 15 को बाइसेक्ट करके हमको क्या यहां पे निकल सकता है 22.5, 22.5। 45 को भी आप डायरेक्ट अगर बाइसेक्ट करेंगे, 0 और 45 को भी बाइसेक्ट करेंगे तो आपको यही आएगा। फिर इसी तरह से 30 एंड 75 इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा हमारा 37.5। फिर इसी तरह से 45 और यहां पे 45 है और 60 है, 45 और 60 के बीच में क्या हो जाएगा 52.5। फिर इसी तरह से 52.5, 60 और 75, क्या 60 और 75 के बीच में क्या हो जाएगा 67.5, है ना। तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 67.5। फिर इसी तरह से 75 और 90 के बीच में क्या हो जाएगा 82.5, क्या हो जाएगा 82.5। इस कंस्ट्रक्शन को हम अगले रोज और भी इसमें अगर जरूरत होगा, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा आएगा तो हम आपको अगले रोज बताएंगे। इस चार्ट को पहले नोट कर लीजिए। फिर इसी तरह से 90 और 105 के बीच में क्या होगा 97.5। फिर इसी तरह से 105 और 120 के बीच में क्या हो जाएगा 112.5। इसी तरह से 120 और 135 के बीच में क्या हो जाएगा 127.5। और 135 और 150 के बीच में क्या हो जाएगा 142.5। इसी तरह से 150 और 165 के बीच में क्या हो जाएगा 157.5। और 165 और 180 के बीच में क्या हो जाएगा 172.5। ये आपका भी एंगल सब्स्टिट्यूट बन सकता है। बाइसेक्ट करते करते जाएंगे तो इतना सारा एंगल आपको कंस्ट्रक्शन में थ्रू द कंपास इतना सारा एंगल पॉसिबल है। इसके अलावा एंगल बनाना कंपास से पॉसिबल नहीं है, ये पॉइंट में चला जा रहा है ना। ये सब एंगल मल्टीपल ऑफ 15 जो होता है, ये यूं कहा जाए कि मल्टीपल ऑफ 7.5 जो होगा आप किससे कंपास से ड्रॉ कर सकते हैं, यही आपको एग्जामिनेशन में आएगा। क्लियर। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, दूसरे से कहें सब्सक्राइब करने के लिए, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।